2400 भगवान की जय। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आज इंसान परेशान है कि किसी ने मेरा बुरा किया, किसी ने मेरे साथ छल किया, कपट किया, मुझे नीचे गिराया, लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कोई किसी को नहीं गिराता है। हमारी नज़रें, हमारा नज़रिया ही हमें गिराता है, क्योंकि नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती को देख किनारे बदल गए, कि वास्तव में हम जिधर चाहते अपनी नाव को घुमा देते हैं। लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, बहुत विषाद है, बहुत चिंताएं हैं, लेकिन मैं कहती हूँ चिंताएं बाहर से नहीं आती, चिंताएं हमारी सोच के अनुसार आती हैं। जब हमारी सोच छोटी होती है तो हर बात चिंता का रूप ले लेती है। लोग कहते हैं कि जीवन में अंधेरा है, मैं कहती हूँ अंधेरा नहीं है, तुम्हारी आंखें बंद हैं। आंखें बंद हो तो सब और अंधेरा है, वरना अंधेरा एक भ्रम है। क्योंकि उजाला और अंधेरा में यही अंतर है कि जब हम प्रकाश को चाहते हैं तो प्रकाश आ जाता है, जब प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। अंधेरा कोई चीज़ नहीं है, अंधेरा कोई वस्तु स्थिति नहीं है, सिर्फ हमारी सही स्थिति में नहीं आने का नाम अंधेरा है। लोग हमेशा कहते हैं कि जीवन में विषाद है, विषाद क्यों है? परिस्थितियाँ कोई विषाद नहीं लाती, हमारी मन स्थिति लाती हैं। चांद वही होता है, सूरज वही होता है, दिन वही होता है, बाजार वही होता है, लेकिन जब हमारा मन खराब हो तो सब कुछ खराब नज़र आता है। क्योंकि आदमी के दिन अच्छे नहीं हो, आदमी का मन अच्छा नहीं हो तो उसे दिन अच्छा नहीं लगता है। जब आप खुशी में होते हैं तो वही चीज़ें आपको आनंद देती, वही खाना, वही सोना, वही बिस्तर, वही इंसान आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपके मन में हो कोई दर्द तो आपको बुरा लगता है। हमारे आचार्यों ने कहा इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे संसार में भी दुख हैं, यदि पीड़ाएं हैं, अशांति है, क्षोभ है, ईर्ष्या है, कलेश है, तो उसके पीछे एक मुख्य कारण बताया है। दौलत राम जी दूसरे ढाल में कहते हैं, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस प्रमति बरत दुख जन्म मरण, ताते निको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ मखान। कहते तुम उन संक्षेप में क्या कहूँ, क्योंकि संसार ही हम मिथ्यात्व के कारण है, संसार ही हमारे नज़रिए के कारण है। संसार कोई वैसी स्थिति का नाम नहीं है। संसार हमारे देखने का, सोचने का, जब छोटा नज़रिया होता है हम अपना भला चाहते, जबकि आदमी अपना भला नहीं चाहता है। हर इंसान कहता है अभिमान नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग हमारे पास आते, बोले माता जी मेरे अभिमान को मिटा दो। मैंने कही एक तो अभिमान अपने आप में मैं था और एक तुम्हारा और हो गया, डबल हो गया। आपने देखा होगा बड़े आदमी का अभिमान भी बड़ा होता है। कभी कभी आदमी त्यागी तपस्वी हो जाए, व्रत कर ले, संयम कर ले, स्वाध्याय कर ले, तो उसे भी अभिमान आ जाता है, जबकि अभिमान एक दोष है। उसके रहते हुए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। और रत्नकंठ श्राप का 4 में तो समंत्रबद्ध स्वामी जी कहते हैं कि जो घमंड में आकर धर्मात्माओं की अवहेलना करता है वो धर्म की भी अवहेलना करता है, क्योंकि न धर्मो धर्म कहीं भी ना। धर्मात्माओं की, बड़े बुजुर्गों की, अपने आचार्यों की, पहले गुरु के प्रति कितना सम्मान था कि गुरु के लिए अंगूठा दे दिया था, कला दे दी थी उसने। आजकल का शिष्य बला बना हुआ है गुरु के लिए। पहले शिष्य गुरु के इशारों पर डरता था, यदि उन्होंने आंख उठाकर देख लिया तो थर थर काँप जाता था कि कोई गलती तो नहीं हो गई। आज वो गुरु की तरफ आंखें मिलाकर गड़ा कर बात करता है, धमकियां देता है। अब सोचो हमारा कितना नज़रिया बदल गया। लोग कहते हैं कि रस्सी को सांप समझ लिया, मैंने कि रस्सी को सांप भी जभी तक समझा जाता है जबकि तुम्हें सांप रस्सी नज़र नहीं आए तब तक सांप लगती है।
जैसे ही उजाला हो जाए भय कहाँ भाग जाता है। जो अभी तक तुम सांप के नाम से काँप रहे थे, लेकिन जैसे ही उजाला होता है वैसे रस्सी रस्सी नजर आती है, उसके बाद तुम्हें डर नहीं लगता है। हमारे जीवन में भी अभी तो हमें रस्सी सांप नहीं लगती, सच पूछो तो सांप रस्सी लग रहा है हमें संसार के दुख भी सुख लग रहे हैं, हमें संसार की विपरीत मान्यताएं भी बड़ा आनंद आ रहा है। आप देखो, लोग कहते हैं धन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। हम कितनी बड़ी बात पढ़ लेते हैं कि तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। सच बताना, तन के लिए कितना समय देते हो? तन के लिए तुमने मकान बनवाए हैं, तन के लिए परिवार बसाया है, तन के लिए फैक्ट्रियां लगाई हैं, तन को बचाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों को लाखों करोड़ों रुपए दे आते हो, और तन की सुरक्षा के लिए तुमने गार्ड बैठाए हैं, गाड़ियां बढ़िया मंगाई हैं, सब काम तुमने तन के लिए किया है। मन के लिए क्या किया है? मन के लिए आज तक तुमने कोई काम ही नहीं किया। लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, चांद पर जाते, क्यों चढ़ते हैं? क्या मिलता है वहाँ से? क्या हीरे लेकर आते हैं? हीरे लेकर नहीं आते हैं, लेकिन अभिमान पुष्ट करता है। अभिमान कहता है कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो चांद पर गया था। चांद पर जाने वाले को जैसा अभिमान होता है, यहाँ ऐसा लोगों को भी हो जाता है, धर्मात्माओं को भी होता है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इतने उपास करता हूँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इसने दान इतना दिया है। आप देखो, दान लेने वाले जाते हैं तो क्या होता है, वो लिस्ट में 10-20 के नाम पहले लेके जाते ताकि तुम्हारे अभिमान को ठेस लगे कि मेरे से पहले इतने लोगों ने दिया तो मुझे कुछ देना चाहिए। भिखारी भी सुबह सुबह जाता है भीख मांगने तो कुछ पैसे डाल कर ले जाता है। वो सुबह सुबह जाता है क्योंकि उसे पता है शाम तक तो ये आदमी बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत विपरीत हो जाएगा। इसलिए हमारे आचरण का ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, हम मिथ्या को तो नहीं समझ रहे हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र को नहीं समझ रहे हैं, खोटे चरित्र को, खोटे आचरण को, खोटे ज्ञान को हमने ज्ञान समझ लिया। आज जितनी आदमी मेहनत और लगन से पदार्थ का ज्ञान कर रहा है, इतना परमार्थ का कर ले तो उससे अभिमोक्ष हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान में इतना ही फर्क है, ज्ञान का नहीं आना अज्ञान है। जब तक प्रकाश नहीं आया तभी तक अंधकार है, प्रकाश के आते ही अंधकार का पता भी नहीं चलेगा। हमारे अंदर समीचीन धारणाएं आ जाए, हमारी सोच बदल जाए। आज आपको पता है, यदि एक भिखारी का लड़का भिखारी के रूप में कोई भिखारी हो और उसे सिर्फ पता चल जाए कि मैं भिखारी नहीं हूँ, कोई आकर कह दे कि ये तिल तो फलाने सेठ के लड़के को था और उसका कोई उसे ले गया था या गुम हो गया था, मेले में गुम हो गया था, सेठ ने बहुत खोजा लेकिन तुम वही हो, आज भीख मांग रहे हो। तुम्हारे पिताजी तो अरबों पति हैं और उन्होंने मुझे एक बार कहा भी था कि कहीं मेरा बेटा मिल जाए तो मुझे ले आना। आप बताओ, उस लड़के के हाथ में कटोरा भी होगा लेकिन उसकी धारणा क्या हो जाएगी, वाह मैं वो सेठ हूँ। उसकी बोल चाल बदल जाएगी, उसके सोचने का जरिया बदल जाएगा। उसका सामने भिखारी के कपड़े पहने, हाथ में कटोरा है, लेकिन अंदर से नजरिया बदलते ही उसका बोलचाल बदल जाएगा। इसी प्रकार से आज हम संसार में हैं, क्योंकि संसार तो एक भिखारियों की मंडली है। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। जिंदगी में क्या मिलता है, सब मांग मांग कर मर जाते हैं। कभी रिश्तेदारों से, कभी पत्नी से, कभी पति से, कभी बच्चों से, कभी माँ बाप से। मांगने के अलावा करता क्या है आदमी? क्योंकि जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। आप भी ध्यान रखना, हर कोई भिखारी है का मतलब हर इंसान भीख मांग रहा है। कैसे?
आप कहोगे हम तो बहुत बड़े आदमी, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। आप भीख की नहीं मांग रहे तो अभिमान की भीख मांग रहे हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा की भीख मांग रहे हैं। संजीव रेड्डी एक बार प्रधान राष्ट्रपति हो गए, उन्होंने कहा भगवान की कृपा से हो गया, लेकिन राजनीति बड़ी गंदी है, मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ, बस ये सत्र पूरा हो जाए। अरे राजनीति गंदी समझ में आ रही तो निकलो ना, पूरा पुरुषार्थ किया, तुम्हें पता है कि अब दोबारा आना नहीं, तो कहने लगे गंदी है राजनीति, अब मैं इससे संन्यास चाहता हूँ। संन्यास चाहते तो अभी ले लो, भगवान की कृपा हुई थी, तुम इसको मान लो भगवान की कृपा। भगवान की कृपा ने तुम्हें गंदगी में ढकेला है क्या? कोई भी राजनेता देखो जब हारने लगता है, उसे पता है कि पार्टी से विरोध हो गया, तभी पार्टी को गालियाँ देने लगता है। तुम भी अपनी पार्टियों को गाली देने लगते हो जब परिवार में तुम्हें अपेक्षा की जगह उपेक्षाएं होने लगती हैं। तुम कहते हो बेकार है संसार, जिस दिन तुम्हारा झगड़ा हो जाता है उसी दिन हमारे पास चले आते हो, बोले बेकार है झगड़ा, बेकार है, बेकार फंसे हैं, कीचड़ है। कोई कह दे निकलो इस कीचड़ में, तो क्या कहते हो अभी तो जिम्मेदारियां हैं। अरे अपने आप को परमात्मा बनाने की जिम्मेदारी नहीं है तुम पर? बेकार कितनी सारी जिम्मेदारियां तुमने ले रखे हैं। बेकार की जिम्मेदारियों में अपना जीवन मत गंवाओ, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसे प्रकाश में लगाओ, इसमें अच्छी सोच में लगाओ, इसे हर क्षण परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का एक लक्ष्य बनाओ। धन पैसा जोड़ते हो, जोड़ जोड़ के पूरी जिंदगी मर जाते हो, फिर छोड़ जाते हो। आप सोचो कहीं आपका सामान छूट जाए तो दूसरी बार इतना संभाल के रखते हो कि एक रुमाल भी नहीं गिर जाए। लेकिन यहाँ जिंदगी में हर जन्म में हमने बहुत जोड़ा है और बहुत छोड़ा है, खुद रोए हैं, लोगों को रुलाया है, अभी भी उसी की तैयारी है। जब चीन पाकिस्तान युद्ध हुआ तो हमारी बहुत सारी ज़मीन चीन वालों ने ले ली। फिर नेता कहते रहे अरे वो तो बेकार की ज़मीन थी, उसको तो कोई उपजाऊ नहीं थी। मैंने कि पागल हो, अरे उपजाऊ नहीं थी तो और जितनी उपजाऊ नहीं है सब दे दो उसको। उपजाऊ नहीं थी, काम की नहीं थी, तो इतने सैनिक क्यों मरवाए? तुम भी कहते हो संसार असार है, तो छोड़ो ना इसको। लेकिन हमारी हालत वो है, हम कहते हैं असार है लेकिन असार में लगे हैं उन नेताओं की तरह। वो नेता ये नहीं समझते हम सरकें तो दूसरे आए। क्योंकि 2 शेर एक बार किसी चिड़ियाघर से भाग गए, 15 दिन बाद दोनों शेर मिले तो एक तो बहुत मोटा ताजा था, दूसरा तो बिल्कुल दुबला पतला मरियल हो गया था। बोले क्या हुआ भाई? बोले मैं पुलिया के नीचे था, कोई आता ही नहीं था पैदल, किसको खाता? सब तो गाड़ी में आते हुए रेस से निकल जाते थे, हम बाहर ही नहीं कर पाते थे, तब तक वो चले जाते, हम भूखे प्यासे मर गए। लेकिन तू तो ये बता तू इतना तगड़ा कैसे हो गया? बोले मैं तो विधानसभा में चला गया था, मैं ऐसी जगह गया था जहाँ की एक मर जाए तो दूसरा तुरंत तैयार रहता, और कितने भी मर जाए वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हिसाब किताब नहीं लेता है। सब उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जाए, वहाँ कोई गिनती नहीं, सिर्फ श्रद्धांजलि सभा मनाते हैं, वहाँ कोई मर जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। हमारी हालत भी ऐसी हो गई, बाप दादा मर नहीं पाते, उसके पहले पड़पोता आ जाता है कि सीट खाली करो, तुम सरको तो हम आए। ये तो गनीमत कहो, हमारे बुजुर्ग इतने मर गए जो हम लोगों को रहने को जगह मिल रही। आप बताना, एक परिवार में 2-3 बुजुर्ग रहते हैं और कहते हैं हमने 5 पीढ़ी देख ली। हमने कही 5 पीढ़ी देख ली? तुमने संसार का बोझ बढ़ा दिया। संसार का बोझ कम करना है तो इसी जीवन की सांसों को नरक की भट्टियाँ बनाने में मत लगा दो। नरक की भट्टियाँ बनाओगे तो जलोगे और जलाओगे, लेकिन इस ऊर्जा को, इस सांसों को स्वर्ग के महल बनाने में लगा दो, ताकि तुम भी सुख से रहोगे और दूसरों को भी सुख से रहने दोगे। एक बार अंधकार ने भगवान से निवेदन किया, कपोल कल्पना है कि अंधकार ने भगवान से कहा कि प्रकाश का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें इतना परेशान करता है, सुबह से निकल आता और इसके निकलते ही सारे लोग इसका स्वागत करने के लिए कोई धूप बत्ती लगाता है, कोई राम नाम लेता है, कोई अपने जो जिस मजहब का होता है उसी का नाम लेता है, दिया जलाते हैं लोग,
दुकान में जाकर इसके आते ही पैर पड़ते हैं, इसको अर्घ चढ़ाते हैं, इसको इतना जल चंदन आदि चढ़ाते हैं और सूर्य को तो नमस्कार करते हैं। और हम जाते हैं तो घर के दरवाजे और बंद कर लेते हैं। ये प्रकाश आता है तो घर के दरवाजे खोलते हैं, पैर पड़ते हैं, दुनिया का स्वागत सम्मान करते हैं, भट्टियाँ चढ़ने लगती हैं, संगीतकार अपने वाद्य उठा लेते हैं, गाने बजाने लगते हैं, सारा सृष्टि का संचार शुरू हो जाता है।